और मेरा नाम अजहर हुसैन है, बनो आकिल से मैं आया हूँ। मुझे 4 बजे से आया हूँ मैं, उसके लिए आमिर भाई के लिए बास्केट लेके आया हूँ गिफ्ट। बिल्कुल, मौका मिलेगा तो दरवाजा खुलेगा, कोई अंदर जा सकता है। आप भी कितने माशाल्लाह बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप भी बाहर खड़े 1 घंटे से। बस फलसफा यही है कि सिंधु दरिया बचाना है और खड़े हम, बस और कुछ नहीं कह सकते। बस जिसकी किस्मत में लिखा होता है ये दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है। जिसका नाम लिखा हुआ होता है वो चल, किसी के बस की बात नहीं है अंदर जाना। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रेंद। बबुल्लो धरने के मैंने आपको बहुत सारे साइट्स अक्स दिखाए। एक अक्स आपकी नजर यह भी करता हूं कि सिंधु बचाओ तहरीक, वकला तहरीक के जो रूह रवा हैं वराइच आमिर नवाज सिंधी, वो बबुल्लो बाईपास पर जिस मुकाम पर राइश पजीर है, उस मुकाम के अंदर, उस जगह के अंदर दाखिल होना कितना मुश्किल है। अगर दाखिल हो जाए, बड़ी मिन्नत, समाजत, मेहनत, जफाकशी के बाद फिर उस मकाम से, उस जगह से जहां पर वराइच आमिर नवाज सिंधी राज पजीर है, उनसे मुलाकात हो जाए, फिर वहां से निकलना कितना मुश्किल है। ये सिर्फ कहानी मेरी नहीं, बल्कि जो भी लोग सिंधु बचाओ तहरीक के रूह रवा वराइच आमिर नवाज सिंधी से मिलना चाहते हैं, उन सबको इन्हीं मुश्किलातों से गुजरकर उनसे मिलना मुमकिन बनता है। सो जरा ये अक्स भी देखिए, कोशिश करते हैं कि हम अंदर दाखिल हो जाएं। एडवोकेट धनी बख्श सोलंकी। एडवोकेट धनी बख्श सोलंकी साहब, हमें अंदर जाना है। यार ये लाखों लोग अंदर जाने के लिए परेशान हैं। फिर ये अंदर जाते कैसे? बस जिसकी किस्मत में लिखा होता है ये दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है। जिसका नाम लिखा हुआ होता है वो चल, किसी के बस की बात नहीं है अंदर जाना। इधर बहुत बड़े बड़े आदमी वापस नाकाम चले जाते हैं और एक आम बंदा भी अंदर जाता है, उसकी किस्मत में लिखा होता है, मिलता है, वीडियो बनाता है, सेल्फी बनाता है। भाई ये एडवोकेट साहब बाहर खड़े हैं, सच भी यही है जिस तरह बता रहे हैं। हमें भी यहाँ खड़ा होते होते आधा पौना घंटा गुजर चुका है, जबकि हम रूटीन के तहत आते भी हैं, जाते भी हैं। अंदर वाले भी मुझे सब जानते हैं, बाहर वाले भी मुझे सब जानते हैं। इतना मुझे जाना जाता है, इतना किसी को नहीं जाना जाता, लेकिन उसके बावजूद हमें भी अपनी बारी का किस्मत के साथ इंतजार करना पड़ता है। आकर जाकर हमें अंदाजा हो चुका है कि किस टाइम रश कम होती है, किस टाइम मुमकिन है अंदर जाना और किस टाइम मुमकिन है बाहर आना। तो उस शेड्यूल को समझकर फिर हमें बारी मिल ही जाती है। तो बहरहाल बारी के इंतजार में है, आप भी इंतजार कीजिए। जरा ये अक्स भी देखते जाइए कि यहाँ अंदर जाने और वापस डियर्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एंट्री और आउट कितना मुश्किल है। एक बंदा आप द स्क्रीन मुझसे मिला, मुझसे कान में पूछ रहा था कि अंदर जाने का कोई तरीका। अभी पूछते हैं उससे कि वो कब से खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्या लेकर आया है। आपका नाम क्या जनाब? और मेरा नाम अजहर हुसैन है, बनो आकिल से मैं आया हूँ। मुझे 4 बजे से आया हूँ मैं, उसके लिए आमिर भाई के लिए बास्केट लेके आया हूँ गिफ्ट। वो 4 बजे से आया। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं। दोपहर 4 बजे आया था, अभी 9:45 हो रहे हैं। आप सोचे कितने घंटे गुजर चुके हैं। वो भी गिफ्ट लेकर आया है, दिखाओ गिफ्ट भाई। बास्केट है इसमें, आमिर भाई के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अब अंदाजा लगा है गिफ्ट देने वाला 4 बजे दोपहर आया है, 9:45 हो रहे हैं। अभी पता नहीं कि क्या होगा, मुलाकात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सुपर हीरो से मुलाकात है, टाइम तो लगेगा।
इंतजार तो करना पड़ेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, कहानी आगे है। इनको देखिए, जो यहाँ पर आए होंगे उन सबको पता होगा कि ये कौन है। ये वो है जो जनाब वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी साहब के आगे पीछे राइट और लेफ्ट के मामला संभालते हैं। इसका भाई अकमल जकरानी, वो उनके साथ 24 आवर होता है और तमाम सिक्योरिटीज के मामला देखने वाले होते हैं। लेकिन जब ये बाहर आ चुके हैं तो अंदर जाना खुद के लिए एक मसला है। हाँ भाई, क्यों खड़े उधर? सर रश होने की वजह से अंदर जाने और आने में हमें तकरीबन आधे घंटे से ऊपर लग जाता है। तो आप तो इंतजाम संभालते हैं खुद। तो सर सिक्योरिटी इश्यूज यही है कि जब अंदर होते हैं तो बाहर आने में मुश्किल होता है कि बाहर बंदे खड़े होते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो अंदर जाने में मुश्किल होता है, क्योंकि चाबीज वगैरह कभी वड़ाइच साहब खुद रख लेता है, कहता है कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फिलहाल मैं किसी को अंदर आने नहीं दे। क्योंकि जैसे ही अंदर लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं वड़ाइच साहब साथ मिल लें, तो वड़ाइच साहब खुद कभी कभी कहते हैं कि अभी मैं ज़्यादा थक चुका हूँ, बाहर लोगों से मिला है मैंने, अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करें। फिर वड़ाइच साहब के पास चाबी हो तो फिर हमें कोई अंदर नहीं ले जा सकता, तो वही इशू होता है। हम भी बाहर आधा घंटा नहीं, वैसे तो आपका काम ये होता है कि आप लोगों को अंदर बाहर करें, आप खुद बाहर खड़े हो गए। हाँ सर, ये कभी कभी करना पड़ता है, मजबूरी है। मजबूरी सर, मजबूरी क्या करें, ये भी हमारे भाई हैं, हम भी खड़े हुए हैं। हमारे लिए मुश्किल हो, दूसरों के लिए आप इंतजाम संभालते हैं, आपके लिए क्यों मुश्किल? अगर मेरे लिए दरवाजा खुला तो फिर मुश्किल है कि अंदर एक बंदा जाए या 100 बंदे जाएं, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, मौका देख के दरवाजा खोलते हैं। 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, मतलब मामला मौके का है, किसी यारी बारी का ताल्लुक का वास्ते का नहीं है, सिक्योरिटी का। बिल्कुल मौका मिलेगा तो दरवाजा खुलेगा, कोई अंदर जा सकता नहीं तो कोई किसी का वाकुफ नहीं है। है। और अभी आप भी कितने माशाल्लाह बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप भी बाहर खड़े 1 घंटे से ये भी आपकी मोहब्बत है और लोगों की मोहब्बत है कि वड़ाइच साहब से मिलने आते हैं बहुत दूर से। जहाँ पर हमने बहुत सारे विलास बनाकर आपको मुख्तलिफ अक्स, मुख्तलिफ रंग और ढंग दिखाए, तो ये विलाग बनाना अब लाजम था कि वड़ाइच और सिंधी के सफर में आमिर नवाज कितना अहम बन चुका है कि उनके लिए उनके साथ मिलना मतलब कुदरत का करिश्मा है। सिक्योरिटी वाले भी नहीं मिल सकते जो दूसरों को रोकते हुए हैं, छोड़ते हुए। सो देखिए आगे होता है क्या। फिलहाल तो अंदर जाने की कहानी है, बाहर निकले कहानी फिर पीछे है, वो हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके यस, हमें घंटा हो गया है अंदर जाने के जुस्तजू में। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे गए, लेकिन अभी कुछ सहाफी आए, कोई सिंध सलामत है तो कोई पाकिस्तान सलामत है। उनसे पूछते हैं कि भाई अंदर जाने का कोई तरीका क्या है? क्या नाम आपका? तारिक बोजदार से सलाम सिंध, कश्मीर से कराची तक। सलाम सिंध कश्मीर से कराची तक, लेकिन यहाँ तक इनके सलाम जाते हैं नहीं जाते? सिर्फ हम वड़ाइच के साथ हैं, आमिर नवाज सिंधी के साथ हैं। नहीं, अंदर जाने के लिए कौन सा तरीका है? अंदर जाने के लिए इंशाल्लाह ताला आमिर भाई ने जो है ना पहले भी बोला है कि सहाफियों को इज्जत दो, सहाफी अंदर आए, क्योंकि यही मेरी आवाज बनेंगे। सुल्तान रिंद मेरी आवाज बनेगा, जाफर शेख बनेगा, तारिक बोजदार बनेगा। वो तो सही है, लेकिन अंदर जाना यहाँ तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, कोई तो आएगा अल्लाह का बंदा। अभी इजलास जारी है, अभी खड़े हैं हम भी सबके सामने, आपके सामने। नहीं, वैसे तो सहाफियों दूसरों का इंतजार करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सहाफी भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें खुशी है, फिर भी हम खड़े हैं, आमिर भाई के लिए हम खड़े हैं, सिंधु दरिया के लिए हम खड़े हैं। इधर इंतजार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो हम खड़े हैं। मौक़िफ़ उसको देना है, इंतजार हमें करना है। इसमें फलसफा क्या है? बस फलसफा यही है कि सिंधु दरिया बचाना है और खड़े हैं हम, बस और कुछ नहीं कह सकता। तो कहानी ये है कि सबको मिलने के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बारी भी अगलों की मर्जी या हमारी मर्जी से नहीं, किस्मत की आजमाइश भी होती है।